इस देश में नारा लगा था एक निशान, एक देश, एक निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन अब दोबारा कांग्रेसी एजेंडा सामने आया है। संसद से लेकर संसद के बाहर तक में यह कहा जा रहा है कि राज्यों में अलग संविधान होने से क्या होगा। पहले ही कर्नाटका में अलग झंडे की बात हो चुकी है। बस अब देश का प्रधानमंत्री जैसे एक है वैसे हर राज्य का एक और प्रधानमंत्री होने की घोषणा होनी बाकी है। एनडीए इंडिया अलायंस के अंदर जो विभिन्न नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्या उन सबको हर राज्य में एक प्रधानमंत्री ऐसा कांग्रेस देना चाहती है? क्योंकि शशि थरूर ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर कहते हैं कि वहां के तो हर राज्य का एक प्रधानमंत्री है। अमेरिका का उदाहरण देकर कहते हैं कि हर राज्य का एक अलग संविधान है। तो क्या हिंदुस्तान के भी हर राज्य का एक अलग संविधान होगा? क्या उनका झंडा अलग होगा? क्या उनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाएगा? कोई यूनियन टेरिटरी भी नहीं रहेगी? क्या है पूरा प्लान? क्या ये लंबे गेम का स्टार्ट पॉइंट है या बहुत पहले से चलते आ रहे किसी षड्यंत्र की अगली सीढ़ी है? क्या है? पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी इस देश के साथ ऐसा करने का प्रयास हुआ है। दोबारा जब हुआ तो आज हमने इसको बिंदास बोल का मुद्दा बनाने का तय किया और आपके सामने ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं। देखिए विस्तार से। The Home Minister's intervention yesterday, he had sort of taunted the opposition, saying, how can a country have more than one constitution, more than one flag? But if he looks around the world, there are many federal countries where there is more than one constitution, more than one flag. For example, in America, each of the 50 states has its own constitution and its own flag. In Australia, not only is the same thing true that they have their own constitution, their own flag, but they also have their own prime minister, each of the states. So there is no bar against this. I mean, yes, you can say in India we don't want it, that's fine. But don't say no country can have it because other countries do have it. वो उर्दू में कहते हैं ना कि लिहाफ देखकर मजमून समझा जा सकता है। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं। उनकी बात के मायने होते हैं, मोटिव होता है। वही थरूर साफ साफ कह रहे हैं कि कश्मीर में भारत का झंडा, भारत के संविधान, भारत के प्रधानमंत्री की क्या जरूरत? जैसे पहले था वही ठीक था। दुनिया के तमाम देशों में ये व्यवस्था है, तो भारत में भी होने से क्या दिक्कत? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का हवाला देते हुए थरूर ने अपनी बात का तर्क भी दिया। दरअसल सदन में कश्मीर संशोधन बिल पर बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान बीजेपी का राष्ट्रीय नारा है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में दो संविधान, दो निशान, दो प्रधान मुमकिन ही नहीं। हमारे लिए ये कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजी नहीं, हमने कश्मीर में इसे करके दिखाया है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। कांग्रेस की इस मंशा पर बीजेपी ने चौतरफा जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर के विकास पर राजनीति ठीक नहीं, इसके लिए हमने बलिदान दिए हैं। लोग पूछते हैं भाई, हमारा कश्मीर से भावनात्मक लगाव है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और सर याद करिए, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा, 51 साल की उम्र में वो ब्रिलियंट बैरिस्टर, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के महान जज थे। आज तक उनका निर्णय लोग याद करते हैं। 33 साल की उम्र में बैरिस्टर बनते हैं वो। हमारे अध्यक्ष बने जनसंघ के उस समय सर, गए कि मैं बिना परमिट के कश्मीर में जाऊंगा। और उनके यंग सेक्रेटरी थे
उनको कहा जाओ बोलो मैं बिना परमिट के घुस गया। उस यंग सेक्रेटरी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी सर। और सर वो मई में गिरफ्तार होते हैं और जून में उनका देहावसान होता है संदेहास्पद परिस्थितियों में। ये हमारा इतिहास है कि देश की एकता अखंडता के लिए हमने अपने सर्वोच्च नेता का बलिदान किया, इसको ध्यान रखा जाए। 370 के मुद्दे पर कश्मीर के विकास के बिल पर खुद को अलग रखकर देश के हर राज्य में अलग संविधान, अलग प्रधान, अलग झंडे की बहस छेड़ने वाले कांग्रेसी क्या उस भारत को टुकड़ों में बांटने का प्लान बना रहे हैं जिसे अपने लहू से सींचकर, बलिदान देकर, एक सूत्र में पिरोने, जोड़ने और संगठित करने में अपनी जिंदगी न्यौछावर की गई। एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान की खिलाफत करने वाली कांग्रेस देश में कई देश, कई संविधान, कई प्रधान की वकालत क्यों कर रही है? देश के टुकड़े करके वो क्या हासिल करना चाहती है? कांग्रेस क्या देश तोड़ने वाला एजेंडा बना रही है? चुनावी दंगल में लगातार पटखनी खा रही कांग्रेस क्या लोकतांत्रिक रास्तों से लड़ने की हिम्मत खो चुकी है और अब वो देश में अलगाव की आग लगाकर कब्जा करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।